लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पीएम फेस पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, सब लोग मिलकर तय करेंगे चेहरा। आधी रात को पीएमसीएच पहुंचे तेजस्वी यादव, बदइंतजामी देख डॉक्टरों की लगाई फटकार। स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम, जल्द सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था। सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। मंत्री श्रवण कुमार बोले नीतीश कुमार की लोकप्रियता से बौखलाए बीजेपी के नेता। पटना में हुए डबल मर्डर पर बोले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, अपराधी हो रहे हैं बेलगाम। संजय जायसवाल के विवादित बयान, बोले सबसे ज्यादा किशनगंज अररिया में पैदा होते हैं बच्चे। बिहार में गलत आचरण वाले पुलिसकर्मियों की फील्ड में नहीं होगी पोस्टिंग। कैमूर में बनारस से शराब लेकर आ रही कार भगाने के दौरान पलटी। बिहार के 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार से शुरू हुए सियासी बदलाव का असर अब केंद्र की राजनीति में भी दिखने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर पहुंचे। वहां दोनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद केंद्र की राजनीति को लेकर बन रहे नए समीकरण की थोड़ी हवा सामने आई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम सब लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने बहुत साफ तौर पर कहा कि वे विपक्ष के पीएम पद का चेहरा नहीं है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आधी रात को मास्क और टोपी पहनकर राजधानी के सरकारी अस्पतालों का अचानक से निरीक्षण किया। तेजस्वी ने पटना के पीएमसीएच, गार्नियर और गर्दनीबाग अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अचानक तेजस्वी को अस्पताल में देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच की व्यवस्था देखकर चौंक गए। अस्पताल में न डॉक्टर मिले न नर्स। ऐसे में मरीजों ने तो उनके सामने शिकायतों का अंबार लगा दिया। फिर क्या था, उन्होंने तुरंत डॉक्टरों की क्लास लगानी शुरू कर दी। इधर बिहार के अस्पतालों में बदइंतजामी को लेकर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा हुई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को साफ शब्दों में कहा, आप दोषियों पर कार्रवाई करें, अन्यथा आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा, जल्द स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में सुधर जाएगी। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन में जुटे नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे नेता अन्य नेताओं को साथ देने का भरोसा कैसे दे सकते हैं, जो पहले से ही अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी जी और बिहार की जनता ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने धोखा दे दिया। ऐसे विश्वासघाती महत्वाकांक्षी लोग कैसे भरोसा देंगे, जो पहले से ही पीएम बनने की महत्वाकांक्षाओं को पाल रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बीजेपी के नेता तिलमिला गए हैं और कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से बीजेपी के नेताओं को समीक्षा करनी चाहिए कि उनकी कितने राज्यों में सरकार है। कुछ राज्यों में फरेब करके बीजेपी वाले सरकार बनाए हैं। 2024 में जब 50 से 60 एमपी हटाएंगे तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। इन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली या लाल किले पर कब्जा नहीं होगा, बल्कि अन्य राज्यों से भी बीजेपी का सफाया होगा। सिटी में बदमाशों ने बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, जहां बाईपास थाना क्षेत्र में बदमाशों ने स्कूटी पर सवार 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार का ढांढस बढ़ाया और हर संभव मदद की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं चलने देंगे।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे अधिक बच्चे बिहार के अररिया और किशनगंज में पैदा होते हैं। ऐसे में अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो आर्थिक मंदी आएगी और विकास कार्य प्रभावित होंगे। वहीं बढ़ती आबादी को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि इस इलाके की तुलना दुनिया के वर्ल्ड मैप पर इथोपिया से की जाती है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू न होना इसकी बड़ी वजह है। बिहार के दागी और संदिग्ध आचरण वाले पुलिस कर्मियों को लेकर मुख्यालय अब सख्त हो गया है। संदिग्ध आचरण वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को फिर से हटाने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। एडीजी मुख्यालय से JS गंगवार ने कहा कि पुलिस महकमे में स्वच्छता बनी रहे और गलत आचरण वाले लोग साइडलाइन रहे, इसलिए ऑपरेशन क्लीन अप चलाया जाएगा। बिहार में भले ही पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कैमूर जिले का है, जहां दुर्गावती थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर एक कार भगाने के क्रम में सड़क पर किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि यूपी की तरफ से आ रही इस कार में भारी मात्रा में शराब रखा था और उत्पाद विभाग को देखते ही चालक ने तेज गति से कार को भगाने लगा, लेकिन इस प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चालक को गिरफ्तार कर लिया और क्रेन की मदद से गाड़ी को चाट से बाहर निकाला गया। बिहार के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में ठनका गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम के मिजाज में परिवर्तन को लेकर मौसम विभाग की ओर से बिहार के इन 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की है, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।